कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 75 अंक, और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला, अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। दूसरा देख लीजिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला, अलंकार कहलाते हैं। तीसरा देख लीजिएगा, मीठी वाणी बोलने वाला होता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा द वाला, मृदुभाषी होता है। चौथा आपका दिया है, रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है। तो चौथे में लिखना होगा स वाला करेक्ट आंसर। पांचवा देख लीजिएगा, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द, 1 अंक होता है। इसके साथ यहाँ पर छठा देख लीजिएगा, संधि के प्रकार है। तो संधि कितने प्रकार की होती है, ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला, 3 प्रकार की होती है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, वर की विमल मोर में क्या उषा पिरोने वाली है? तो पहले में आपको लिखना होगा मोती। मोती आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? तो दूसरे में लिखना होगा वायुयान। वायुयान आपको दूसरे का आंसर लगाना है। और देख लीजिएगा तीसरा, पंडित जसराज को क्या भी कहा जाता है? तो तीसरे में आपको लिखना होगा जसराज। जसराज आपको लिखना होगा। चौथा देख लीजिएगा, हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे क्या कहते हैं? तो चौथे में लिखना होगा शस्त्र कहते हैं। पांचवा देख लीजिएगा, हर विरूपता के साथ क्या भी होती है? तो पांचवी में आपको लिखना होगा सुंदर चित्र। और छठा आपका दिया है, पापड़ की थाली किसके पास रखी थी? तो छठे में आपको लिखना होगा चूल्हे, चूल्हे के पास यहाँ पर रखी थी। ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। गया जोरी का मामा था, तो बिल्कुल नहीं था, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, उत्तान शब्द का विलोम उन्नति है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, तो बिल्कुल थी, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, सूरज का ब्याह एक कहानी है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, तो बिल्कुल रहना चाहिए, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो बिल्कुल कहलाते, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाली 6 नंबर की। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। लेशा की ओर, इसमें आपको लिखना होगा ढक्कन वाला। और दृष्टिकोण, दृष्टिकोण में आपको लिखना होगा नजरिया। भारत का अंतरिक्ष केंद्र, इसमें आपको लिखना होगा इसरो। याद में आपको लिखना होगा स्मरण। दो बेलों की कथा में आपको लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद। अफवाह में आपको लिखना होगा उड़ाई हुई खबर। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 5वां प्रश्न। इस प्रश्न में आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो पहले में लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद। लिख लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद। और दूसरा देख लीजिएगा, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो दूसरे में लिखना होगा हाथी।
हाथी से की गई है। तीसरा देख लीजिएगा, बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? तीसरे में आप सभी को लिखना होगा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार लिखना है। चौथा दिया है, लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो चौथे में लिखना होगा विलायत, विलायत गए थे। पांचवा देख लीजिएगा, जूरी के साले का क्या नाम था? तो पांचवे में लिखना होगा गया। छठा देख लीजिएगा, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें आपको लिखना होगा 6, समास 6 प्रकार के होते हैं। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, और हाँ, इन सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? इसके बारे में आपको बता के लिखना है। और अथवा आपका दिया है, मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों कहा गया है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। सातवां देख लीजिएगा, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता आपको बता के लिखना है। आठवां आपका दिया है, मान सरोवर से कवि का क्या आशय? इसके बारे में आपको बताकर लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? इसके बारे में आप सभी को बताकर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 9वां प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, मुंशी प्रेमचंद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में इसका स्थान बताना होगा। और यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, देशी शब्द किसे कहते हैं? कोई 2 देश शब्दों के नाम आपको बताना होगा। और अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर आपको लिखना है। सभी को उत्तर आपको बता देंगे। और 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, 11वें के बाद आपका 12वां और 13वें के बाद यहाँ पर 14 प्रश्न दिया है। 15 देख लीजिएगा, जिसमें मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर बता के आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आपको मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। 16वां देख लीजिएगा, निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को निपात शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखना है। 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम बताना होगा। और 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर बताना है। 18वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा? काव्यांश को पढ़ना है। काव्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 19वें प्रश्न में भी आप सभी को गद्यांश को पढ़ना होगा। गद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग और वाक्य करना है। 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद आपको लिखना है। 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, 21वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा? अपठित गद्यांश को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। पहला देख लीजिएगा, हमारे लिए क्या आवश्यक है? तो हमारे लिए पढ़ना और घूमना, यह दोनों की जाए आवश्यक है। यह आपको पहले का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा, पुस्तकें पढ़ने से हमें क्या मिलता है? तो इसमें आपको लिखना होगा, दोनों ही हमें ज्ञान, अनुभव के साथ साथ समझदारी भी देती है, ये आपको लिख देना है। और हाँ, तीसरा आपका दिया भारत के पश्चिम में क्या है? तो इसमें आपको लिखना होगा, भारत के पश्चिम में रेगिस्तान के साथ साथ समुद्र भी है, ये आपको लिख देना है तीसरे का उत्तर। चौथा देख लीजिएगा, बड़े बड़े मैदानों में विशेषण शब्द आपको बताना है। तो लिख लीजिएगा बड़े बड़े, ये हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा। 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें क्या करना होगा? अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र देना है। और हाँ, 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिख देना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर बता दिए थे, अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलेंगे। तो आप सभी को
7वें प्रश्न का अतवें और पहले का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 8वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 10वें और 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। और यहाँ पर देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का अतवें का उत्तर, और आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 18वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 20वें और 21वें प्रश्न का उत्तर। देख लीजिएगा यहाँ पर 22वें प्रश्न का उत्तर। 22वें के बाद जो हमारा 23वां प्रश्न दिया था, उसका उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना होगा परीक्षा में। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।